हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि टैली का रिलीज 6.0.3 आ गया है, जिसमें कि आपको जीएसटी 3B का ऑप्शन दिया गया है। वो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है टैली के अंदर और उसका क्या मतलब स्ट्रक्चर वगैरह है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको डिस्प्ले स्टेचू रिपोर्ट जीएसटी जहां पर हम जाते थे, जिसमें हम जीएसटीआर 1 और 2 देखते थे, उसी में उसके नीचे ऑप्शन आएगा उसका जीएसटीआर 3B का। वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 3B को लाने की गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट ने उसे लाया क्यों। तो आपको पता ही होगा कि 1 जुलाई को जीएसटी एप्लीकेबल हुई है इंडिया में। तो जिस समय जीएसटी को लाया गया या गवर्नमेंट ने लाने का इंटेंशन रखा था कि 1 जुलाई को किसी भी हालत में जीएसटी को इंडिया में एप्लीकेबल कर देना है, तो उस समय तक गवर्नमेंट खुद भी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, ना ही उनके पोर्टल 100% तैयार थे और ना ही हमें कोई जानकारी थी जीएसटी के बारे में कि आगे क्या होना है। तो फ्रेंड्स, उस समय गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दी थी। अगर आप नॉर्मली बात कीजिए कि अगर मंथली आपको रिटर्न फाइल करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जुलाई में जो भी परचेस सेल कर रहे हैं या आपका इनपुट आउटपुट बन रहा है, तो उसके लिए आपको जीएसटीआर 1, 2, 3 फाइल करना था, जो कि अगस्त महीने में होना था। जीएसटीआर 1 10 तारीख को, जीएसटीआर 2 15 को और जीएसटीआर 3 20 को, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी थी 20 तारीख को गवर्नमेंट को, जो आप अगर टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर रेज हो रही है तो। और जीएसटीआर 1 था आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल के लिए, जीएसटीआर 2 था इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज के लिए, और जीएसटीआर 3 था आउटपुट और इनपुट वगैरह की पूरी कैलकुलेशन करने के लिए। और उसके बाद आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना था अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर एक बेनिफिट दी थी कि आप जुलाई की रिटर्न अगर मान लीजिए चाहें तो, अगर आप चाहें तो 10, 15 और 20 को फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो 5 सितंबर को फाइल कीजिए, ठीक है। और अगस्त के लिए आपको दिया था 28 सितंबर की डेट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने अभी, उस समय तक हमें जीएसटीआर 3B के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, गवर्नमेंट ने अभी एक फॉर्म ले आया जीएसटीआर 3B। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए जुलाई में जो भी अपनी ट्रांजैक्शंस की या परचेज सेल जो भी की है, उसकी अगर रिटर्न आप इसमें फाइल नहीं करते हैं अगस्त में 10, 15 और 20 को, तो उस सिचुएशन में क्या है, आप 5 सितंबर को करेंगे तो वहाँ तो आप पूरी इनवाइस वाइज देंगे कि B2B में मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की है, पूरी इनवाइस वाइज देंगे कि क्या मतलब किसे कितने अमाउंट का सेल किया, उस पर क्या टैक्स बनी, क्या इनवाइस नंबर था, ये सब आपको सब कुछ देना है। लेकिन ये जो जुलाई के लिए आपको 28 अगस्त का डेट रखा गया है और अगस्त महीने के लिए आपको रखा गया है 28 सितंबर का डेट, ठीक है। उसमें आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, जिसमें कि आपको मतलब बिल वाइज नहीं देना है, एक मतलब पूरी की पूरी डिटेल देनी कि आपने टोटल B2B क्या सप्लाई की, B2B क्या आपने इन्वर्ट किया, मतलब पूरी आपको डिटेल देनी। मैं आपको एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ कि जीएसटीआर 3B का फॉर्म क्या है। ये आप नेट पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म किस तरीके का इसका। उसके बाद हम चलते हैं टैली में। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक और बेनिफिट हो गई है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं टैली के ऊपर, तो उसमें एक जगह आपको पता होगा कि जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी परचेज करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि उसकी एक थ्रेश होल्ड लिमिट है कि अगर आप 5,000 रुपये से नीचे एक दिन में, चाहे गुड्स हो या सर्विस मिलाकर या अलग अलग इनवॉइस में, एक दिन में आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से लेते हैं, तो आपको उसके ऊपर कोई मतलब आरसीएम के अंदर कोई टैक्स वगैरह रेज करने की ज़रूरत नहीं और ना ही गवर्नमेंट को पेड करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे जैसे 5,000 या उससे ऊपर की अमाउंट होगी तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ेगी। लेकिन टैली क्या कर रहा था उस समय, जो 5,000 से नीचे उस पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स कैलकुलेट कर लेता। भले हम चाहते तो जर्नल वॉचर में जाके जो टैक्स लाइबिलिटी की मैं दिखाऊंगा भी आपको आगे, कि वहाँ पर जो एंट्री पास करते थे ताकि बैलेंस शीट में दिखाई दे, भले हम वो पास नहीं करते लेकिन वहाँ दिखाई देता था। लेकिन ये जो जीएसटीआर 3B आया है, इसमें आपको बाकायदा दिखाया जाएगा किस तरीके से, मतलब आपका उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैली उसको ट्रैक नहीं करेगी। जो 5,000 से नीचे की अमाउंट होगी एक दिन में, उससे टैली ट्रैक नहीं करेगी। मैं दिखाऊंगा आपको आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका फॉर्म खुल गया जीएसटीआर 3B का। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो आप जीएसटी नंबर फिल कर देंगे, यहाँ वही पर्सन नेम वगैरह फिल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर सिर्फ आप अमाउंट डाल देंगे कि उसके ऊपर कितना टैक्स बना और टोटल आपने कितनी सेल की है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, फॉर्म किस तरीके का है। हो सकता है आपने पहले देख के भी रखा हो, कुछ इस तरीके का फॉर्म है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम टैली में चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप टैली की वेबसाइट पर जाएं, या तो आप अपडेट के लिए, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया हुआ है, मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं।
फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको टैली यूज़ करनी है GSTR 3B की। अगर आपको रिपोर्टिंग चाहिए टैली से और आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, उसी को देख के आप पोर्टल पे एंटर करना चाहते हैं आपकी अमाउंट वगैरह, तो उसके लिए आपको टैली यूज़ करनी होगी 6.0.3। आप देख सकते हैं मेरी नीचे में आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर सीरीज़ ए रिलीज 6.0.3 लेटेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये इंस्टॉल करके रखनी होगी अपनी पीसी में। ठीक, तो ये यहाँ पर मान के चलिए अभी सपोज इट कीजिए आप 6.0.2 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नेट कनेक्ट करेंगे तो अवेलेबल लिख के आ जाएगा। ठीक है, 6.0.3 आप उस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन इसको टैली को ओपन करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, जो टैली का आइकन होता है उस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ओपन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो लिख के आएगा नेट कनेक्ट रहनी चाहिए आपकी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक विंडो ओपन होगा, उसमें फिर से उसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे 6.0.3 को, मतलब उस पर अपना मतलब हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आपको बटन बार पर अपग्रेड रहेगा, नेट कनेक्ट होनी चाहिए, अपग्रेड पर क्लिक करेंगे। 2 से 3 मिनट में आपकी टैली अपग्रेड हो जाएगी। ठीक, एक प्रोसेस और मैं बता देता हूँ। आप नेट कनेक्ट करेंगे किसी भी, जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोर, किसी में भी आप ब्राउज़र में जाके टैली की वेबसाइट ओपन करेंगे। देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मैंने अभी नेट कनेक्ट नहीं किया, खाली मैंने ये यहाँ पर विंडो ओपन रखी थी मिनिमाइज़ करके। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने tellysolutions.com वेबसाइट डाली, ये वेबसाइट उसकी ओपन हो गई टैली की। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का टैब है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे जो टैली कंपनी की तरफ से दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, टैली ERP9 6.0.3 इज पैक्ड विथ GST इनहेंसमेंट। इसमें देख सकते हैं 3B का ऑप्शंस है और ये 2 अगस्त को लॉन्च की गई है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इंस्टॉल नाउ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डाउनलोड करके सेटअप भी रख सकते हैं। और उसी ड्राइव में जिस सेटअप अगर मान लीजिए आप डाउनलोड करते हैं तो उसी ड्राइव में इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सिर्फ सेव फाइल पूछेगा, सेव पर क्लिक कर देंगे, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा 2 से 4 मिनट में, अगर नेट आपकी फास्ट होगी तो। उसके बाद आप उसे उसी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे जिस ड्राइव में टैली आपकी है इंस्टॉल पहले से। ठीक है, उसी फोल्डर में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, मान लीजिए कुछ एंट्रीज़ वगैरह देखनी है, उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो इस हेल्प टैली हेल्प पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले की एक विंडो ओपन होगी, मैंने नेट डिस्कनेक्ट कर दिया इसीलिए आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं अंदर हूँ। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग GST एडवांस रिसीव्ड फॉर कस्टमर। यहाँ पर आप डाउनलोड टॉपिक ऐसे डाउनलोड करेंगे तो PDF फाइल में आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगी फ्रेंड्स। इसी तरीके की कई टॉपिक्स आएंगी, देख सकते हैं। कुछ हेल्प हम लोग भी यहाँ से लेते हैं, आप भी यहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए बैक पेज पे नहीं जा पा रहा है, तो उसमें बैक पेज में आपके पास टॉपिक्स आएंगे, उसमें मोर ऑप्शंस रहेगा, जैसे आप या मोर व्यू रहेगा, मोर व्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपकी टॉपिक खुल जाएगी, आप वहाँ से देख लें। अदरवाइज आप डाउनलोड टॉपिक पर क्लिक करेंगे तो आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आपने जो एंट्रीज़ वगैरह की है उसे फाइल फॉर्मेट में या PDF फाइल में आप भेजिए, तो आप फ्रेंड्स जाके यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि GSTR 3B का ऑप्शन कैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR 3B इस तरीके का कुछ है, इसका फॉर्मेट देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आ जाता हूँ पीछे, मैं एक एंट्री पास करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, परचेज़ की, एक सेल की, एक अनरजिस्टर्ड डीलर की 5000 से कम की एंट्री पास करता हूं। मैं फ़िलहाल वीडियो स्टॉप करूंगा फ्रेंड्स, और मैं आपको यहां पर कोई लेजर्स वगैरह क्रिएट करना नहीं सिखाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो भी लेजर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले ही से अपने चैनल पे कई वीडियोस डाल रखी हैं कि आप लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप पहले वो देख लें, क्योंकि अगर मैं इसमें ये सब चीज़ सिखाने लगा तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और मेरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये ठीक से समझना हो तो आप पहले मेरी पिछली वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने लेजर्स क्रिएट करना, स्टॉक क्रिएट करना, इनवॉइस क्रिएट करना सब कुछ बताया हुआ है। इवन आपको मैंने परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर के टॉपिक पे भी 2-4 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप प्लीज़ वो देख लें, उसके बाद ये वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एंट्रीज करके डायरेक्ट दिखाऊंगा कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ एंट्रीज पास कर रखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 3/7 को, यानी कि आपको जुलाई के बाद ही फाइल करनी है, 1 जुलाई के बाद ही आप डेट लेंगे।
1 जुलाई के बाद ही का अपडेट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सेल वाउचर का मैंने यूज़ किया, यहाँ पर मैंने कैश सेल किया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि मैं आइटम वगैरह क्रिएट करना आपको बार बार नहीं बताऊँगा, वो आप पिछली वीडियो देख लें। यहाँ देख सकते हैं आप मेरी इनवॉइस, मैंने ये एक लोकल सेल किया है 3 तारीख को, 3 जुलाई को। सॉरी मैं बाहर निकल गया। हम सबका इफेक्ट देखेंगे कि जीएसटी देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने 3 तारीख को फिर मैंने एक B2B मतलब सेल की है। आप देख सकते हैं ये भी लोकल है, स्टेट टू स्टेट है, मतलब विद इन स्टेट है आपको। और एक मैंने आप देख सकते हैं 3/7 को, ठीक है फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ किया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने लिया था, क्या कहते हैं, आपको अकाउंटिंग इनवॉइस ली थी, लेकिन ये मैंने दूसरे एंट्री में फिर वहाँ पर इनवॉइस मोड लिया, तो ये इसी कारण नीचे आ गया है। आपका एल्ट के साथ आप आई प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप आइटम मोड नहीं लेंगे, यानी कि आपका इस जो आप मान के चलिए आप ये जैसे मैंने सर्विस लिया अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो इस सिचुएशन में जब आप सर्विस लेंगे तो उस समय आप इनवॉइस मोड में कभी एंट्री नहीं करेंगे, अकाउंटिंग मोड में करेंगे। तो उस समय आपका क्या होगा, ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी का आपको यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहा है, ये आपको नहीं दिखाई देगा फ्रेंड्स, ठीक है, सिर्फ रेट और अमाउंट दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको एल्ट के साथ आई प्रेस करनी होगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट एंट्री फिर उसमें की है, आपको इनवॉइस मोड में की है, इसी कारण इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे, इसीलिए आप देख सकते हैं कुछ नीचे लिख के आ रहा है, अदरवाइज़ ये आपका ऊपर ही लिख के आता, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पर खाली ये दिखा देता हूँ अनरजिस्टर्ड डीलर का मैंने मतलब लेजर कैसे क्रिएट किया है। कुछ चीज़ें मैं आपको बस खाली क्लियर कर दूंगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मैं क्लियर नहीं करूँगा। मैंने कंट्रोल और इंटर प्रेस किया, वाउचर में रहते हुए मैं लेजर में चले जाऊँगा। आप देख सकते हैं सनरे क्रेडिटर, इस तरीके से, ये बिहार का ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें किस तरीके से डिटेल फिल किया, अनरजिस्टर्ड डीलर, इससे ट्रैक किया, इसी के हिसाब से टैली अपना काम करेगा, उसी के हिसाब से टैली आरसीएम के अंडर कैलकुलेट कर लेगा जो भी टैक्स वगैरह है। और ये देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के मैंने लेजर कैसे क्रिएट किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एप्लीकेबल, सर्विस, और यहाँ मैंने अंदर यस प्रेस करके इस तरीके से इसके अंदर डिटेल फिल कर दिए। मैंने वहाँ HSN कोड कुछ भी डाल दिया, आप अपना जो सही हो वही डालें। यहाँ पर टैक्स रेट वगैरह फिट कर दी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 1000 रुपये मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगी। आप एल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, उसके बाद डिटेल में क्लिक करेंगे, टैक्स एनालिसिस, देख सकते हैं यहाँ पर इसने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन ये मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। लेकिन फ्रेंड्स आप देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने 3 तारीख को फिर एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ किया, यानी कि गुड्स मैंने परचेज़ कर लिया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इनवॉइस मोड में है। जो बात मैंने अभी आपको कही, ये इनवॉइस मोड में, वो अकाउंटिंग मोड में होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें फिर से दोबारा एंट्री की, इसी कारण वो वापस से चेंज हो गया है। आप एल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे तभी आप कोई भी जो सर्विस है उसकी आप एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सेम लेजर है जैसे मैंने उसका अनरजिस्टर्ड डीलर का किया था सर्विस के लिए। यहाँ पर आप नाम लिख देंगे डीलर का, मैंने यहाँ खाली आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है UID सप्लायर, और वहाँ मैंने सर्विस लिखा था ताकि आप ट्रैक कर पाएँ कि हाँ कौन सा मतलब किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये आइटम लिया है, इसके ऊपर भी टैली ने ट्रैक कर लिया है जो मेरी टैक्स बननी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इसके ऊपर GSTR-B भी ट्रैक करेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एक दिन के अंदर मैं एक तो 10,000 एक 11,000 यानी कि 5,000 और उससे ऊपर मैं क्रॉस कर चुका हूं, तो अब GSTR-3 भी इसको ट्रैक करेगा। एक मैं एंट्री आपको और दिखा दूं, मैंने और भी एक एंट्री की थी, जो मैंने पहले यहाँ पर मैं पीरियड सेलेक्ट कर लूँ, मैंने 1 तारीख को की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 तारीख को किया है गुड्स परचेज, ठीक है, ये भी अनरजिस्टर्ड डीलर से है। इस पर भी टैली यहाँ पर ट्रैक कर रहा है, टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स एनालिसिस में आपको ट्रैक कर रहा है। यहाँ पर डिटेल में हम देख लेते हैं, और यहाँ देख लीजिए अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको सर्विस भी मैंने नहीं फ्रेंड्स, ये मैंने नेक्स्ट डे यानी कि 2 तारीख को मैंने फिर एक गुड्स परचेज किया है, ठीक है, ये लेकिन मेरा 5,000 से ऊपर का है अमाउंट अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो ये भी उस GSTR-B में ट्रैक होगा। मैंने मतलब यहाँ पर आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि देखिए एक दिन मैंने सिर्फ
1,000 रुपये का गुड्स परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो GSTR 3 भी उसे ट्रैक नहीं करेगा। एक दिन में मैंने 5,000 से ऊपर या 5,000 या उससे ऊपर का मैंने गुड्स परचेज किया या सर्विस परचेज की, तो GSTR 3 भी उसे ट्रैक करेगा। और एक दिन मैंने क्या किया, गुड्स भी परचेज किया, सर्विस भी परचेज की, लेकिन सर्विस मेरी 5,000 से नीचे है, लेकिन गुड्स मेरा 10,000 यानी कि 5,000 से ऊपर है, 10,000 का है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर एक दिन की लिमिट है फ्रेंड्स, तो वो उसे ट्रैक करेगा GSTR 3 भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए मैंने अदर स्टेट से परचेज किया इस तरीके से, और ये मैंने अपने सेम स्टेट से परचेज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST। सबसे पहले तो मैं GSTR 1 में दिखा दूं कि किस तरीके से रिपोर्टिंग हुई है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ मिसमैच दिखाई दे रहा है आपको, GSTR इनकम्प्लीट। देख लेते हैं कहाँ पर मिसमैच है। कैश में यहाँ पर देखिए मैंने स्टेट डिफाइन नहीं किया, तो जब भी आप कोई मिस्टेक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर मैं जैसे बिहार सेलेक्ट कर लूँगा अपना स्टेट, जिस स्टेट में मैंने सेल किया है, देखिए यहाँ से हट चुका है और वो यहाँ पर आ गया है B2C में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इनकम्प्लीट मिसमैच 0 हो गए। जो भी हम मिस्टेक्स करेंगे वो इनकम्प्लीट मिसमैच में जाती है, वहाँ जाके हम उसे करेक्ट कर लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने किया। ये GSTR 3B में आपको GSTR 1 में आपको नॉट रिलीवेंट फॉर रिटर्न। आप जो परचेज करेंगे, जैसे मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, ये जैसे परचेज करेंगे तो GSTR 1 आपको सेल के लिए न कि परचेज के लिए, और बैंक वगैरह यानी कि रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, इस पर जो भी एंट्रीज करेंगे वो आपको नॉट रिलीवेंट में चला जाएगा, लेकिन रिलीवेंट में आपको सेल का जाएगा। आप देख सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आपने एंट्रीज की हैं 10, वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसी तरीके से GSTR 2 भी आप देख सकते हैं, आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर। अब आ जाइए हम बात करते हैं GSTR 3B की। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज आपको दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, यानी कि मैंने 0 रेटेड की कोई सप्लाई नहीं की। आप देख सकते हैं वो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। उसी तरीके से अगर आप 0 रेट की करते तो वो यहाँ दिखाई देती, नील रेट की करते तो वो इसमें दिखाई देती, और रिवर्स चार्ज में रहती इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता। अब यहाँ पर आप आ जाइए, सॉरी, टोटल नंबर्स ऑफ आपने एंट्री की हैं कितनी, 10, उसमें से इंक्लूड इन रिटर्न 8 है। चाहे वो सेल, इसमें आपको सेल परचेज दोनों आएगा, इसमें वो नहीं है कि आपको परचेज नहीं आएगा। जैसे GSTR 1 और 2 में क्या होता है कि GSTR 2 परचेज के लिए तो उसमें सिर्फ परचेज आता है रिलीवेंट में, और इसमें इंक्लूड्स इन रिटर्न में आपको परचेज सेल दोनों आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट रिलीवेंट देख लेते हैं कौन सा। ये आपको कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर या कॉन्ट्रा वाउचर पे जो भी आप एंट्रीज करते हैं उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 0 मिसमैच भी है इसमें। अब अगर हम अलग से अनरजिस्टर्ड डीलर का देखना चाहते हैं कि उससे मैंने क्या परचेस किया है, तो आप एल्ट के साथ R प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप बटन बार पर देख सकते हैं सो URD परचेज करके लिख के आ रहा है, PURC करके लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये क्या क्या ट्रैक कर रहा है, देख सकते हैं। 1 तारीख को मैंने एक एंट्री पास की थी, 1,000 रुपये का मैंने गुड्स परचेज किया था, वो 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था एक डे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में टॉप में आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, उसके नीचे लिख के आ रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 पर डे। अगर इससे कम का है तो ये उसे ट्रैक नहीं करेगा फ्रेंड्स। उससे ऊपर का जैसे हो, चाहे आप गुड्स एंड सर्विस मिला के ले रहे हो, अलग अलग इनवॉइस में ले रहे हो, लेकिन एक दिन में जैसे आपकी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो या दोनों को मिलाकर 5,000 या उससे क्रॉस करेगी, वो ये वहाँ पर ट्रैक कर लेगा और उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेड करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं 2 तारीख को जो मैंने परचेज़ किया था वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 3 तारीख को मैंने क्या किया था, 2 एंट्रीज़, एक सर्विस की ली थी 1,000, एक परचेज़ की ली थी, तो वो यहाँ पर ट्रैक कर रहा है। लेकिन जो 1,000 मैंने 1 तारीख को किया था परचेज़, उसको नहीं ट्रैक कर रहा है। यही बात मैं आपको बताने के लिए दिखाया था आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप डिटेल में देखना चाहें तो आप इस तरीके से आप डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आप अगर मान के चलिए पार्टी वाइज देखना चाहते हो तो F4 यानी कि पार्टी, इस पर क्लिक कर दें। जिस पार्टी का आपको देखना हो उस पार्टी को आप सेलेक्ट कर लें, उस पार्टी का ही आपको दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1890 टैक्स दिखा रहा है, CGST SGST, और टोटल आपका 3780 टैक्स दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स।
अब हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर। जो भी हमने जुलाई मंथ में अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ किया है 5,000 से ऊपर, ठीक है, जो वहाँ पर ट्रैक हो रहा है GSTR 3B में, तो उसके ऊपर हम टैक्स लाइबिलिटी रेस करेंगे। क्योंकि आप यहाँ चल के देख सकते हैं बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा जो आपका वहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने वहाँ एक एंट्री, ये जो सर्विस ली थी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो बाई मिस्टेक डिलीट कर दी थी जो मैंने वीडियो पॉज किया। तो देख सकते हैं इस तरीके से फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं वहाँ नहीं दिखा पाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एल्ट के साथ आई प्रेस किया था, तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस में चला गया है, आइटम इनवॉइस में नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी क्वांटिटी कॉलम हट चुकी है और आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम दिखाते हैं आपको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आ जाइए, करंट लायबिलिटीज़, यहाँ बैलेंस शीट में आ जाइए आप। यहाँ पर आप देखिए ये आपका जो भी आपने परचेज़ या सेल किया वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। CGST 9%, ये आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 9%। SGST, IGST भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो भी दिखाई दे रहा है आपको रजिस्टर्ड डीलर के दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से जो परचेज़ किया उसकी टैक्स क्या बनी। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें एक जर्नल वाउचर में एंट्री पास करनी होती है, तभी आपकी वहाँ पर लाइबिलिटी रेज होगी। तो उसके लिए हम जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे, उसमें एल्ट के साथ J प्रेस करेंगे, स्टेट एडजस्टमेंट, उसके बाद GST, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जब मैंने वो टॉपिक कवर किया। तो यहाँ पर आप लेंगे टैक्स पेड ऑन या टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके मैंने क्रिएट किया लेजर, कंट्रोल इंटर, करेंट एसेस्ट। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। शायद उसका अमाउंट वहाँ मैंने देखा था 3760 हुआ था, फिर भी मैं ट्रैक कर लूँगा क्या बना था अमाउंट, मैं GSTR में जाके देख लूँगा। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ से नहीं करके हम डायरेक्ट वहीं से एंट्री पास करते हैं। चाहे तो हम यहाँ से भी एंट्री पास कर सकते हैं, चाहे हम वहीं से डायरेक्ट जहाँ हम GSTR 3 में थे वहाँ से भी हम स्टेट एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं जर्नल वाउचर में। तो वहाँ से थोड़ा आसान होगा, मुझे देखने में भी बनेगा कि कितना टैक्स उसने कैलकुलेट किया है। मैं वापस से जाता हूँ URD। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3780 है, मैंने गलत बोल दिया था, 1890। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट एडजस्टमेंट दिखा रहा है, एल्ट के साथ J प्रेस कर दें, आप जर्नल वाउचर में पहुँच जाएंगे। उसी तरीके से आप चूज़ कर लें इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज 3780, CGST आपको 9%, यहाँ पर 1890 था, फिर SGST भी आपको होगी 1890, 9%। यहाँ मैंने सिर्फ 9% वाला किया, इसीलिए मैं 9% ही ले रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, फिर भी मैं मिला लूँगा बाहर जाके। हाँ देख सकते हैं 1890 ही करके था और 3780 है। अब हम चलते हैं आप कुछ फ्रेंड्स देख सकते हैं वो एंट्री पास करने के बाद आपको यहाँ पर इन्वर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज जो उस समय ब्लैंक था वो अब यहाँ पर फिल हो चुका है जैसे मैंने ये एंट्री पास की। ठीक है फ्रेंड्स, अब बैलेंस शीट में चलते हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको इफेक्ट पड़ चुका है उसका भी ये एंट्री करने से। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज आपको क्रेडिट साइड दिखाई दे रही है। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि जब भी हम परचेज़ करते हैं रजिस्टर्ड डीलर से उस पर जो हमको टैक्स लगती है इनपुट के रूप में तो वो हमारी डेबिट साइड दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको जबकि परचेज़ तो आपने किया ही है लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर से किया है तो ये आपको यहाँ पर हमेशा क्रेडिट साइड क्यों दिखाई दे रही है जबकि आपने वहाँ पर जर्नल वाउचर में जाके टैक्स लाइबिलिटी रेज की। क्योंकि फ्रेंड्स
आपने ये किसी को पेड नहीं किया। जब आप रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो आप टैक्स उसे दे के आते हैं, तो लाइबिलिटी किसकी बनती है? उस डीलर की बनती है, गवर्नमेंट को टैक्स पेड करने की। लेकिन जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो आप उसे टैक्स देते नहीं है, वो लाइबिलिटी आपके ऊपर बनती है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पेड कीजिए। तो इसकी पेमेंट डेट क्या होती है, और ये हम जो भी एंट्री पास करते हैं एडजस्टमेंट की, चाहे तो हम जिस दिन परचेज करें उस दिन कर सकते हैं, अदरवाइज हम एंड ऑफ द मंथ करेंगे। जितनी भी हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है, जो 5,000 से नीचे नहीं है, 5,000 से ऊपर वाला है, यानी कि एक दिन में अगर 5,000 से नीचे की बात कर लूँ तो वो आप इसमें ट्रैक नहीं करेंगे। 5,000 से ऊपर जो भी आप परचेज करेंगे एक दिन में, सारी की सारी टैक्स कैलकुलेट करके आप GSTR 3B में जाएंगे और वहाँ देख लेंगे कि कितनी टैक्स बनी, उसी के हिसाब से आप एंट्री पास कर देंगे 31/7 को, क्योंकि आपको उस मंथ में टैक्स लाइबिलिटी रेस करनी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। चाहे तो आप 31/7 को करें एंड ऑफ द मंथ, या तो आप उसी सेम डेट को कर दें जिस दिन आपने परचेज किया है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप नेक्स्ट मंथ मान लीजिए 20 तारीख को पेमेंट डे है GSTR 3 फाइल करने की, ठीक है। तो उस दिन आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से गवर्नमेंट को अपनी जो टैक्स बनती है आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत, वहाँ पर आप जाके टैक्स पेड कर देंगे। अब उसके नेक्स्ट डे से आप उसकी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम पेमेंट कर देते हैं, यानी कि हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं वाउचर में जाके 20 तारीख, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे से आप एक एंट्री पास कर लीजिए और उसमें आप उसके बाद इसका ITC क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपकी अब रेस्ट बाद में आउटपुट बनेगी उसके अगेंस्ट इसको ITC में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, GST, ठीक है। यहाँ डेट वही होगी, जुलाई के लिए आप कर रहे हैं, और यहाँ पर रिसिपेंट लाइबिलिटी होगी, या बैंक सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर CGST जो भी आपकी बन रही है 2160 रुपये बन रही है, क्योंकि आपने और भी सेल की है उसी लिए बन रही है। यहाँ पर सिर्फ मैं अनरजिस्टर्ड डीलर का नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। एक मैं बात बोलूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉमनली लेजर ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि मैंने पिछले वीडियो में तो ये बात क्लियर की हुई है, अपने कई वीडियोज़ में ये बात क्लियर की हुई है कि आपको कौन सा लेजर यूज़ करना है अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए, CGST और SGST का। लेकिन मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कॉमन लेजर तो ले लिया, लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बता दूँ कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए एक अलग लेजर बनाएं, CGST, SGST और IGST का। अगर आप IGST में भी काम कर रहे हैं तो आप IGST का भी एक अलग लेजर बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स आप तभी ट्रैक कर पाएंगे कि अनरजिस्टर्ड डीलर का कितना टैक्स बनता है। उसके लिए आप क्या करें, CGST @9%, अगर मान लीजिए आप टैक्स भी उसमें डिफाइन करना चाहते हैं, अदरवाइज अगर आप CGST UID भी कर सकते हैं। अगर आप टैक्स डिफाइन करके यानी कि मल्टीपल लेजर्स में यूज़ करना चाहते हैं अलग अलग टैक्स रेट के लिए, तो आप ऐसे बनाएंगे CGST @9%, बगल में ब्रैकेट में देखे UID। वो क्या होगा, आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में अलग दिखाई देगा। वो अलग दिखाई देने से आपको बेनिफिट क्या होगी, क्योंकि आप उसके लिए क्लेम जुलाई में नहीं कर सकते। आप जो जुलाई में परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो उसकी क्लेम आप जुलाई में तो नहीं कर सकते, जुलाई के अगेंस्ट में तो नहीं कर सकते। वो तब आप कर सकते हैं जब अगस्त में आप 20 तारीख को पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद से आप उसके लिए क्लेम मतलब गवर्नमेंट से कर सकते हैं, ITC क्लेम कर सकते हैं अपनी आउटपुट के अगेंस्ट में। तो इसीलिए आप उसे पहचानने के लिए, मार्किंग देने के लिए आप उसमें क्या करें, जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी परचेज करते हैं तो जब आप उसकी जो एक एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया जर्नल वाउचर में जाके, तो वहाँ मैंने CGST कॉमन ले लिया, जो मैं रजिस्टर्ड डीलर के लिए भी यूज़ करता हूँ वही वाला मैंने ले लिया। लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझना हो कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको आसानी हो समझने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, CGST UID बगल में लिख दीजिए, तो उससे आपको समझ में आएगा और वो आपका अलग लेजर बन जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ मैंने फिलहाल अभी कॉमन ही लेके चल रहा हूँ मैं दोनों के लिए, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर वो आप लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होती है फ्रेंड्स, पता है आपको? जब आप अभी यहाँ पर ITC क्लेम के लिए एंट्री पास करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ 1890 था उसमें, ऐसे आपको लग रहा है कि 2160, जबकि इसमें आपको रजिस्टर्ड डीलर को जो आपने सेल किया वो भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आपका अलग हो जाता। तो उसकी बेनिफिट यही है कि आप मार्किंग करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, सहूलियत होगी आपको अकाउंट्स मिलाने वगैरह में। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, अब वही एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एल्ट के साथ J प्रेस करेंगे, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अब यहाँ पर आप करेंगे। पहले आपने इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी की थी, अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। यहाँ पर आप कर दिए परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब वही एंट्री को रिवर्स कर देंगे जो आपने पहले की थी, अब यहाँ पर रिवर्स करेंगे एंट्री को, SGST 1890
और यहाँ पर आप ले लेंगे वही टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज। अब हम चल के थोड़ा देख लेते हैं बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सब डेबिट में आ गए हैं। अब आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आपका डेबिट में आ गया। अब आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। पहले क्रेडिट था, पेमेंट की, उसके बाद आपने इसे आईटीसी में क्लेम करने के लिए एक एंट्री पास की, तो आपका डेबिट साइड आ गया। डिटेल में हम देखेंगे फ्रेंड्स, सब कुछ देख सकते हैं। जैसे मैंने पेमेंट कर दी, उसके बाद मैंने इसे एक एंट्री पास करके आईटीसी क्लेम करने के लिए कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं इस जगह आ गया है एलिजिबल आईटीसी। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे पहले आपने देखा था कि ये कहाँ पर था, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक एंट्री मैंने मिस्टेक की थी, मैं आपको वो वापस से सुधार के दिखा रहा हूँ। जो मैंने फर्स्ट टाइम जर्नल वाउचर में एक एंट्री पास की थी लाइबिलिटी रेज करने के लिए टैक्स की, तो वहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने परचेज फ्रॉम उसे मैंने रिवर्स चार्ज के अंडर ले लिया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक साथ मैंने डेट पीरियड चेंज कर दी। उससे एंट्री से कोई अफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन आपको प्रॉपर एंट्री मैं दिखा दूं कि प्रॉपर एंट्री वो नहीं होगी। मैंने फर्स्ट टाइम सही लिया था, सेकंड टाइम मैंने मिस्टेक कर दी थी। ये आप देख सकते हैं, एल्ट के साथ जे प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये ले लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने मिस्टेक कर दिया था। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे आप GSTR 3 भी फाइल कर देंगे 28 अगस्त को, ठीक है, उसके बाद लेकिन ये आपके ऊपर ड्यूटी हट नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो आप एक मतलब अमाउंट दिखा रहे हैं कि आपने टोटल इतनी सेल की है, B2B B2C इतनी सेल की है, आउटवर्ड सप्लाई इतनी है, ये सब आप एक अमाउंट में दिखाएंगे। लेकिन बिल वाइज आपको जो फाइल करनी है वो आपको 5 सितंबर को करनी होगी। अगर आप जुलाई की मान लीजिए सितंबर में करना चाहते हैं तो आप GSTR 1, 2, 3 तो फाइल करेंगे ही, वो सितंबर 5 तारीख को आपको करनी है, लेकिन उससे पहले आपको 28 को GSTR 3 भी करनी है। अगर आप जुलाई की आपने रिटर्न अगस्त में फाइल नहीं की है, यानी कि GSTR 1, 2, 3 आपने अगर फाइल नहीं किया, उस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको GSTR 3B की प्रिंट लेनी है, तो आप कैसे लेंगे मैं दिखा देता हूँ। 3B में हम जाएंगे, एल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रिंट देखेंगे किस तरीके की होगी। उसी को देख के आप पोर्टल में अपनी डाल देंगे, जो भी डिटेल्स वगैरह हैं। डिटेल कर दिया मैंने इस तरीके से, एल्ट के साथ P, प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं किस तरीके का इसका। थोड़ी मेरी टैली कम स्पीड में वर्क कर रही है। एल्ट के साथ जेड, और मैं यहाँ पर पीरियड भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पीरियड अभी सेलेक्ट नहीं की थी प्रिंट के लिए। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है या आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।